अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नेचुरल सी लुक शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। जी, इनके डार्क सर्कल काफ़ी हैं और सबसे पहले मैं इन पे W2 लगा रही हूँ, क्रेयॉन की स्टिक W2 जी। और इससे भी अच्छा कवरेज हो जाता है, बहुत अच्छा कवरेज हो जाता है। और बहुत हैवी मैं नहीं लगा रही, लेकिन उसको लगाते हुए मैं ऊपर बिल्कुल भी कुछ और नहीं लगाया, डायरेक्ट कलर लगा रही हूँ जी। सबसे पहले मैंने कंटूर कलर है क्रिस्टीन का, वो मैं इनका ब्राउन शेड है, वो मैं इनका अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैं इनको अप्लाई करते हुए अब इसके साथ डार्क ब्राउन कलर है वो अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे, थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए। और उसके साथ ही हम लोग मर्ज करेंगे, उसकी मिक्सिंग करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों, और ताकि उसके अंदर बिल्कुल एक अच्छी सी नेचर सी लुक आ जाए। और इसके साथ ये है कि आप ब्लेंडिंग जब इसकी करते हैं तो बिल्कुल भी कलर आपका नीचे नहीं गिरता, तो इसलिए स्टिक के साथ ही मैं बिल्कुल ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। कोई फिक्सर मैंने नहीं अप्लाई किया, कोई ड्राई पाउडर नहीं यूज़ किया। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी आउट ऑफ कॉर्नर पे हल्की सी वी बनाते हुए आगे मैं जो मैंने कंट्रोल कर अप्लाई किया उसी के अंदर मिक्स करते हुए इसकी मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और देखिए हल्का सा उसको इनर पे भी लेके आ रही हूँ, बिल्कुल आगे तक नहीं, लेकिन मिड से थोड़ा सा आगे तक आँख की शेप बनाते हुए। अब मैं फिर W1 मैंने लिया है, W1 लेते हुए मैंने कट ब्रश के साथ कट क्रीज इसको दूंगी, क्योंकि नीचे मैंने बहुत हैवी बेस नहीं लगाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश थोड़ा सा पीची लुक देनी थी। इसलिए अब इनर कॉर्नर पे मैंने अपना जो पीच कलर यूज़ करना था उसको इन्हेंस करने के लिए मैं W1 क्रेयॉन का लगा रही हूँ स्टिक, और कट ब्रश के साथ स्टेप बाय स्टेप, जैसे जहाँ पे आपने एक कट क्रीज लुक इन्हेंस करनी है वहाँ तक आप इसको लगाएंगे। मैं हाफ इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, आई बॉल के हाफ बॉल तक इसको लगाते हुए बहुत सॉफ्ट हाथों से बहुत नीट सा आप लगाएं, बड़ा अच्छी सी लुक आती है। इसके साथ ये होता है कि आप कोई भी कलर अप्लाई करते हैं, लाइट से लाइट कलर भी, वो आपका इन्हेंस हो जाता है। बस इसीलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ जी। स्टेप बाय स्टेप उसको आप अपने ब्रश के साथ एक अच्छी सी शेप देते हुए उसको आप लगाएंगे जी। मैंने W1 यूज़ किया क्योंकि मुझे लाइट कलर यूज़ करना था, इसलिए मैंने फेयर कलर वाली मैंने ये स्टिक ली और उसको अप्लाई कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ लग रही होगी। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए अब मैंने पीच लिया शिमरी कलर, देखिए हल्के हाथों मैंने फिंगर टिप के साथ किया और बहुत अच्छा वो फिक्स हो जाता है, बहुत अच्छा फिक्स हो जाता है, बहुत अच्छी शाइनी आ जाती है लुक इसकी। और कितना इन्हेंस हो रहा है, देखिए ज़रा कितना इन्हेंस हो रहा है। आप फिंगर के साथ आप इसको अच्छा सा एक दो दफ़ा अप्लाई करें, और एंड पे भी उसकी मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि जहाँ पे हमने डेप्थ दी है उसके साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए, बिल्कुल अलग से कट फील ना हो। अब मैं दोबारा थोड़ा सा जो डार्क ब्राउन कलर है उसको दोबारा लेते हुए हल्का सा लेते हुए उसको मिक्स करूँगी, ताकि मुझे एक अलग सी जो है ना लुक नज़र ना आए। मैंने मिक्सिंग करते हुए इसको आपस में मिक्स कर दिया, और ये देखिए दोबारा सा मैं डेप्थ देने के लिए उसको अप्लाई कर रही हूँ दूसरी साइड पे भी। और ये एक खूबसूरत सी लुक आपके सामने है, नेचुरल लुक, जो आप किसी पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत सॉफ्ट लुक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छी लुक के साथ सॉफ्ट हाथों के साथ आप इसको ब्लेंड करेंगे। अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ आईब्रो के साथ, बिल्कुल लाइट सा मेरे पास क्रीमी शेड था उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इनके ड्रेस में सिल्वर कलर था और मैं सिल्वर
पीची और सिल्वर, तो मैं इसलिए सिल्वर की हाईलाइट पे दे रही हूँ जी। इनर पे मैंने बिल्कुल कंटूर किया, जो कंटूर को नोज़ के साथ कंटूर करते हुए मैंने आईब्रो के साथ उसको मर्ज किया। ये देखें ये, और आगे से ये देखें मैं दोबारा फिर उसको मर्ज कर रही हूँ कंटूर को, जो नोज़ के साथ मैंने इनर कॉर्नर से किया, और आईब्रो के साथ उसको मर्ज करते हुए इसको मैंने लगाया। एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ आप ये कंटूर करेंगे नोज़ का जी। और अब मैंने जहाँ पे मैंने हाईलाइट दिया, इस पे जहाँ पे मैंने कंटूर कलर लगाया था, उसको यहाँ पे भी दोबारा फिर आप उसको कलर को अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ से आपको फ़ील हो कि यहाँ से एक लेदर सी लुक है, क्योंकि मैंने जो हाईलाइट किया वो एक लेदर सी कलर फील हो रहा था, रखा हुआ कलर लग रहा था, इसलिए मैं दोबारा जो अपना कलर था उसको अप्लाई कर रही थी ताकि एक इक्वल सी लुक आए, अलग से फील ना हो कि यहाँ पे कलर रखा गया है जी। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही वो सॉफ्ट और अच्छी लुक आएगी। कलर अप्लाई करें, लेकिन ये देखें कहीं से भी फील नहीं हो रहा कि कहाँ से कलर स्टार्ट किया, कहाँ से हमने छोड़ा। अब उसी को मैं लेते हुए जो मेरा कंट्रोल कलर था और उसको मैंने अपनी वाटर लाइन के साथ लगाते हुए नीचे से ब्राउन कलर यूज़ किया, उसके साथ मैंने हल्का सा डार्क ब्राउन भी उसको मिक्स किया, और आईब्रो को नीट करते हुए इनर कॉर्नर पे जो मैंने जो क्रीमी कलर हाईलाइट पे दिया वही इनर कॉर्नर पे मैंने अप्लाई किया ब्रश के साथ। देखिए उसको ब्रश के साथ लगाते हुए उसको मैंने मिक्स किया बिल्कुल फ्रंट पे। मेरी क्लाइंट को लाइनर मोटा नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने बिल्कुल नेचुरल सी एक लुक दी जी। बिल्कुल भी नहीं लगाना पसंद उन्हें, और हल्का सा सिर्फ मैंने आईलैशेस को इन्हेंस करने के लिए इनको जो मैंने लगाया है लाइनर, और इनर कॉर्नर पे हल्का सा मैंने उसकी लुक दी, और जिससे ये कि अच्छी लुक आ गई। और फिर उसके बाद इनका मैंने मस्कारा अप्लाई किया, अच्छा सा हैवी मस्कारा। जी ये मेरी फाइनल लुक है। इन्होंने लैशेस भी नहीं अप्लाई करवाई, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया।